सीतापुर गांव में एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में बहुत प्यारी चिड़िया टूनी रहा करती थी और टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जंगल में रहा करती थी। और उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहा करता था और कुक्कू को बहुत जोर से भूख लगी थी। अपने मम्मी से बोलता है, मम्मा मम्मा मुझे पाइनएप्पल लाके दो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी और मैं पाइनएप्पल खाना चाहता हूँ, प्लीज मम्मा लाओ दो ना। टूनी चिड़िया पाइनएप्पल का नाम सुनते ही खामोश हो जाती है। लाडो तुम पाइनएप्पल खाना चाहती हो, पर पाइनएप्पल तो बहुत महंगा है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है लाडो कि मैं तुमको पाइनएप्पल लाके दूं। थोड़ा बहुत काम करके पैसा कुछ मिला था तो पाइनएप्पल खा जाओगे तो फिर खाना वाना का व्यवस्था कहाँ से होगा। तब लाडो की बड़ी बहन बोलती है, मम्मा मम्मा मेरे पास पैसा है ना, मैं पैसा देती हूँ, तुम जाओ लाडो के लिए पाइनएप्पल लेके आओ। अरे रानो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया मेरे बच्ची, तुम तो कहीं जाते नहीं हो तो फिर पैसा तुम्हारे पास कैसे आ गया। अरे मेरी माँ तुम जो मुझे रोज तो 2-4 रुपए देकर जाती थी ना, मैं वो सारा पैसा अपने गुल्लक में रखी थी और वो मेरा गुल्लक भर गया। आप पाइनएप्पल लेके आओ ना मम्मा, प्लीज मम्मा लाओ ना। ठीक है रानो तुम पैसा मुझे दे दो, थोड़ा बहुत पैसा और मैं जुगाड़ करके तुम लोग के लिए तो पाइनएप्पल लेकर आती हूँ, ठीक है। और टूनी चिड़िया पैसा लेकर मार्केट चली जाती है और मार्केट में जाके उसी पैसे से बहुत बड़ा सा पाइनएप्पल खरीद लेती है। और टूनी चिड़िया पाइनएप्पल लेकर रास्ते की तरफ चली जाती है। उसी रास्ते में एक कालू कौवा खड़ा था। तब कालू कौवा की नजर पाइनएप्पल पर जाती है। कालू कौवा देखता है कि टूनी चिड़िया एक बड़ा सा पाइनएप्पल लेकर आ रही है और कालू कौवा खुश हो जाता है। टूनी चिड़िया के पास कालू कौवा जाने लगता है तो कालू कौवा के पास आते ही टूनी चिड़िया बोलती है, अरे कालू भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं टूनी, मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम जा रही थी तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए टूनी चिड़िया से मिल लेता हूँ, थोड़ा बहुत हाल चाल ले लेता हूँ। कालू कौवा यह कहकर मन ही मन सोचता है, टूनी चिड़िया के पास इतना बड़ा पाइनएप्पल है, मुझे अगर मिल जाता तो वाह मजा ही आ जाता और मुझे भोजन भी नहीं खोजना पड़ता। हाँ आइडिया आइडिया, आज टूनी चिड़िया को मैं बेवकूफ बनाकर इनसे इनका पाइनएप्पल छीन लेता हूँ। अरे कालू भाई खड़े खड़े तुम क्या सोच रहे हो कब से? तब कालू कौवा टूनी चिड़िया से झूठ बोलना शुरू कर देता है। अरे टूनी चिड़िया तुमको कुछ पता नहीं है, तुमको महाराज ने बुलाया है, तुम जाओ पहले महाराज से मिलकर आओ। लेकिन कालू भाई अभी मैं महाराज से मुलाकात नहीं कर सकती। तब कालू कौवा बोलता है, क्यों टूनी क्यों तुम नहीं जा सकती हो? तुम भी गजब की बोल रहे हो कालू भाई, मेरा बच्चा पाइनएप्पल के लिए जिद कर रहा था तो मैं उनके लिए पाइनएप्पल लेकर जा रही हूँ, तभी मैं महाराज के पास कैसे जा सकती? क्यों टूनी बहन तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इतना तो मदद मैं तुम्हारा कर ही सकता हूँ। लो पाइनएप्पल तुम मुझे दो और मैं तुम्हारा पाइनएप्पल तब तक देता हूँ, तुम जाकर मिलकर चले आओ। नहीं ऐसी बात नहीं है कालू भाई, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लो पाइनएप्पल तुम मेरे बच्चे को लेके जाके दे देना, हम लोग खा लेंगे। पाइनएप्पल देकर टूनी चिड़िया राजमहल की तरफ चली जाती है और उसके बाद कालू कौवा पाइनएप्पल लेकर अपने घर चला जाता है और खुद पाइनएप्पल काट कर खाने लगता है। और इधर टूनी महाराज के पास जा पहुँचती है। महाराज की जय हो। महाराज आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया है, क्या काम है? देखो टूनी चिड़िया मेरा दिमाग बहुत पहले से ही खराब है और तुम आकर मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने तुमको नहीं बुलाया है, मैं इस सोच में हूँ कि जंगल को मैं सुरक्षित कैसे करूँ। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, हो सकता है महाराज भूल गए होंगे मुझे बुलाकर। चलो मैं अब चलती हूँ, मुझे यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और बच्चों से बोलती है, अरे वाह मेरे आते ही पाइनएप्पल खत्म हो गया। अच्छा चलो बताओ बच्चों, पाइनएप्पल तुम लोग खाए तो पाइनएप्पल तुम लोग को कैसा लगा? अरे मम्मा तुम ला कर दी, नहीं तो हम लोग पाइनएप्पल कहाँ से खाऊंगी? ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है और बोलती है, नहीं मेरे बच्चे मैंने तो पाइनएप्पल खरीद के दिया था कालू अंकल को, मैंने बोला था कि लेके मेरे बच्चे को दे देना, उन लोग
पाइनएप्पल खाने के लिए जिद कर रहे थे तो मैं उनको देकर महाराज के पास चली गई। अरे मम्मा, कालू अंकल मेरे घर आए ही नहीं तो हम लोग को पाइनएप्पल कहाँ से देंगे? तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो ना पाइनएप्पल खाकर? अरे नहीं मम्मा, हम लोग सच में बोल रहे हैं कि कालू अंकल घर आए ही नहीं तो हम लोग को पाइनएप्पल कहाँ से देंगे। टूनी चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है और कालू कौवा को देखती है। कालू कौवा आराम से सो रहा था, खटाटे ले रहा था। अरे ओ कालू भाई, उठो जल्दी से, उठते हो कि नहीं? और कालू कौवा उठ जाता है। तब टूनी चिड़िया कहती है कालू कौवे से, कालू भाई आपने बोला था मुझे महाराज ने बुलाया और मैं महाराज के पास चली गई। आपको मैंने पाइनएप्पल दिया था और मैंने बोला था कि ये पाइनएप्पल मेरे बच्चे को देना। आपने मेरे बच्चे को पाइनएप्पल नहीं दिया तो मेरा पाइनएप्पल क्या किए? जल्दी से बताओ। अरे टूनी बहन, मैंने पाइनएप्पल तुम्हारे बच्चे को ही तो दिया था। तुम्हारा बच्चा हो सकता है झूठ बोल रहा होगा। मेरे बच्चे तो बोल रहे हैं कि कालू अंकल द्वार पे आए ही नहीं तो हम लोग को पाइनएप्पल कहाँ से देंगे? टूनी चिड़िया, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने पाइनएप्पल तुम्हारे दोनों बच्चों को दिया था। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, हो सकता है मेरे बच्चे थोड़ा भुलक्कड़ हैं, खाकर पाइनएप्पल भूल गए होंगे। यही सोचकर टूनी घर की तरफ चली जाती है और इधर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे वाह, मेरे दिमाग में हमेशा सुविचार रहता है। मैं कितनी आसानी से टूनी चिड़िया को और उनके बच्चे को मैंने बेवकूफ बनाया है। टूनी चिड़िया जब घर पहुंचती है, देखती है तो उनके बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। मम्मा मम्मा, मुझे पाइनएप्पल ला के दो ना। टूनी चिड़िया बच्चों को डांटने लगती है, तुम लोग को एक पाइनएप्पल दी थी, एक पाइनएप्पल खाकर अभी तक तुम लोग का पेट नहीं भरा, फिर से पाइनएप्पल मांग रहे हो? नहीं मम्मा, हम बोल रहे हैं ना कालू अंकल ने हम लोग को पाइनएप्पल नहीं दिया मम्मा। तेरा टूनी चिड़िया दोनों बच्चे को रोते हुए देखकर बोलती है, ठीक है बच्चों रुको, मैं तुम दोनों के लिए कल पाइनएप्पल का व्यवस्था करती हूँ। सुबह होते ही टूनी तोते के पास जाती है और तोते से कुछ पैसे उधार लेकर आती है और फिर टूनी चिड़िया मार्केट जाती है। मार्केट जाकर एक पाइनएप्पल फिर खरीदती है। पाइनएप्पल खरीदकर टूनी चिड़िया घर की तरफ चल देती है। कुछ ही दूर गई थी टूनी चिड़िया, वो तब उसकी नजर कालू कौवे के ऊपर जाती है। देखती है तो कालू कौवा वहीं रास्ते में खड़ा था। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को देखकर मन ही मन बोलता है, अरे वाह, आज तो टूनी चिड़िया ने और बहुत बड़ा पाइनएप्पल लिया है, आज इसे तो जरूर खाऊंगा मैं। तब टूनी चिड़िया कालू से बोलती है, अरे कालू भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टूनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब से खड़ा होके। मेरा इंतजार? वो भी तुम? पर मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, जरा ये तो बता दो। तब कालू कौवे ने फिर से झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। टूनी, वो जो मेरे पड़ोसी बंटी कबूतर नहीं है, वो बहुत जोर से बीमार है, पता नहीं उसे क्या हो गया, कल से बिस्तर से छोड़ा ही नहीं है, वही रूम में बेचारा लेटा हुआ है। तब टूनी चिड़िया बोलती है, कालू भाई, मेरे पास ये पाइनएप्पल है और मैं पाइनएप्पल लेके कैसे जाऊंगी बंटी कबूतर को देखने? अभी मैं पाइनएप्पल देकर आती हूँ, तब जाऊंगी बंटी कबूतर को देखूंगी। लो टूनी बहन, मैं पाइनएप्पल तुम्हारे बच्चे को दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पाइनएप्पल लेके जाऊंगी, अपने पहले बच्चे को दे दूंगी। लगता है तुमको मेरे ऊपर भरोसा विश्वास नहीं है। ठीक है। अरे कालू भाई, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अच्छा ठीक है, लो पाइनएप्पल, तुम जाके मेरे बच्चे को दे देना। चिड़िया फिर से बेवकूफ बन जाती है। पाइनएप्पल कालू कौवा को देकर बंटी कबूतर को देखने चली जाती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज तो मेरा मजा ही मजा हो गया, आज मैं और बड़ा पाइनएप्पल खाऊंगा। और इधर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जा पहुंचती है तो देखती है बंटी कबूतर बहुत अच्छे से अपने द्वार पे खड़ा था। अरे कबूतर भाई, आपको आराम हो गया? क्या बोल रही हो टूनी चिड़िया? मुझे क्या हुआ था जो मैं लेटा रहूंगा? अरे कबूतर भाई, कालू भाई ने बोला कि आप बहुत जोर से बीमार हो, आपने
मुझे देखने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते चली आई। नहीं नहीं टोनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं देखो एकदम आराम से फिट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैंने आपको बुलाया भी नहीं है। तब टोनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आकर अपने बच्चों से पूछती है, आप लोग को पाइनएप्पल खाकर कैसे लगा मेरे बच्चे? अरे मम्मा तुम क्या बोलती हो, हम लोग पाइनएप्पल तो खाए ही नहीं, आप लेके आई ही नहीं हो, बिना फालतू का बोलती हो पाइनएप्पल खाया पाइनएप्पल खाया। टोनी चिड़िया ये बातें सुनकर फिर से हैरान हो जाती है और बोलती है, कालू अंकल आज आप लोग को पाइनएप्पल नहीं दिए? अरे मम्मा तुम बार बार झूठ बोलती हो, आज भी कालू अंकल पाइनएप्पल हमको दिए ही नहीं है। तब टोनी चिड़िया को पता हो जाता है कि कालू कौवा उसे चूतिया बना रहा है। तुरंत टोनी चिड़िया कालू कौवा के पास फिर से जाती है। क्या कालू भाई, आज आपने फिर से झूठ बोला, आज आप फिर नहीं पाइनएप्पल दिए? अरे क्या बोलती है टोनी, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बुरे हैं, तुम्हारे बच्चे खा लेते हैं और खाने के बाद बोल देते नहीं मैं नहीं खाया। देखो टीनी, इसीलिए मैं किसी की आजकल मदद नहीं करता हूँ, मदद भी करो बुराई भी लो, और मैं मदद करना ही छोड़ दिया। टोनी ये सब बातें सुनकर कालू कौवे के पास से चली जाती है और जंगल में एक पेड़ के डाल पे बैठकर सोचने लगती है, अगर अब मैं फिर से घर गई तो मेरे बच्चे पाइनएप्पल के लिए जिद करेंगे, अब क्या मैं करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। तोते से 50 रुपए ली थी, वो भी खत्म हो गया। चलती हूँ बंटी कबूतर के पास, देखती हूँ कुछ अगर पैसा मिल जाएगा तो लेके बच्चे के पास चलूंगी। तब टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जा पहुँचती है और बंटी कबूतर को सारी बातें बताती है कि उसे कालू कौवा ने कैसे कैसे धोखा दिया। तब बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को एक आइडिया बताता है और बोलता है, अगर तुम इस आइडिया को अपनाओगे तो कालू कौवा को पकड़ लोगी रंगे हाथ। टोनी बंटी कबूतर के पास से चली जाती है अपने बच्चों के पास और अपने बच्चे को सारी बातें बताती है। टोनी और दोनों बच्चे और बंटी कबूतर सब मिलकर बाजार जाते हैं। बाजार जाकर फिर से पाइनएप्पल लेकर आते हैं।